नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 13 फरवरी 2026 और दिन आज शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई उमंग, एक नई ताजगी, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत और आलू की बिक्री अच्छी क्वांटिटी में होने की वजह से आज आलू में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देश की समस्त मंडियों में देखने को सुबह से ही मिल रही है, जिससे आप लोगों को रूबरू होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, जैसा कि हमने आप लोगों को 2 दिन पहले अलग अलग दिनों में 2 वीडियो जारी करके आप लोगों को जिस बारे में बताया था, वो बातें अब जो है किसान साथियों धरातल पर भी देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, तो वहीं नेपाल में भी यही स्थिति इस समय पर चल रही है और दोनों ही देशों में राजनीतिक अस्थिरता के बीच जो फैसले लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार गठन के बाद भारत के आलू उत्पादक किसान साथियों के लिए दूरगामी परिणाम देने वाले रहने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार जब अपने अस्तित्व में आएंगी तो जो देश भर में खाद्यान्न की कमी चल रही है, सब्जियों की कमी चल रही है और आलू, प्याज, लहसुन की कमी चल रही है, तो नई सरकार के गठन के बाद त्वरित रूप से फैसले जो है लिए जाएंगे। तो ऐसे में जो बांग्लादेश में आलू की पैदावार में आ रही गिरावट जो मौसमी पारिस्थितिक तंत्र से हुई है, तो वह नेपाल में ठंडे देशों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर भी आलू की आपूर्ति और खाद्यान्न जरूरतें भारत जैसे देश से जो है पूरी होती हैं। तो आने वाले दिनों में दोनों ही देशों से भारत के लिए एक नए द्वार जो है आलू के खोले जाएंगे। और किसान साथियों, आप लोगों को तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जन्मजात जो हैं बेशर्म होते हैं, ये अपनी करनी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग इन लोगों की बातों में मत आया कीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं स्पष्ट रूप से, इस बार आलू की केवल एक ही फसल है। जिन जगहों पर आलू की 2-2 फसलें एक सीजन में ली जाती थी, चाहे वो फर्रुखाबाद, कन्नौज हो, संभल हो या पंजाब हो या मध्य प्रदेश का इंदौर इलाका हो, यहां पर स्थितियां यह हैं कि एक फसल है और एक फसल ही जो है इस समय पर जल्दी से जल्दी खुद कर मंडियों में आ रही है, क्योंकि खेत खाली करने, मक्का की बुवाई करनी है। हर राज्य में इस बार मक्का एक बड़े स्तर पर जो है बोई जा रही है, चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या एमपी हो या हो बिहार। इस बार मक्का में ही किसान जो है अपना भाग्य जो है आजमा कर देख रहे हैं। शायद आलू में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यहां से हो जाए। देखिए, पिछले साल 2025 में कोल्ड स्टोरेज से अच्छे दाम नहीं मिले, तो उम्मीद थी कि कच्चे में आलू लगा देंगे तो कच्चा आलू तेज बिकेगा, तो हम इसकी पूर्ति यहां से कर लेंगे। लेकिन कच्चे आलू ने भी किसानों के साथ धोखा किया और किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। कीमतें आप सभी के सामने हैं, क्योंकि हाइब्रिड कच्चा आलू होता है और हाइब्रिड आलू पैदावार में ज्यादा आता है, तो फिर स्थितियां उलट जो है हो जाती हैं। अब किसानों के सामने एक दुविधा ये थी कि अगर हम आलू खोद दिया तो आलू अगर दोबारा से करते हैं तो स्थितियां और ज्यादा गड़बड़ हो सकती हैं। तो जिन किसानों ने दिसंबर में अपने आलू को खोदा था, उन लोगों ने गेहूं और तरबूज खरबूज लगाए, और जो जनवरी में 10 तारीख के बाद में खोदे और अभी तक जो खुद रहा है वो टोटल जो है मक्का में जो है जा रहे हैं। अब ऐसे में एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि फसल एक ही है और जितना मंडियों में आ रहा है वो किसानों की आपाधापी को इशारा कर रहा है कि भाई किसान खेत को खोद के मक्का या अन्य फसल लगाने की ओर जो है ज्यादा झुकाव है, तो वो जो जितना जल्दी हो रहा है उतना जल्दी खेतों को खाली कर रहे हैं, अन्यथा मक्का जो है लेट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि फसल एक है और खुद के जो है मंडी में जा रही है, तो कोल्ड मालिकों के तोते इस समय पर उड़े हुए हैं। चाहे आप पंजाब देख लीजिए या फर्रुखाबाद, कन्नौज या संभल। अमूमन यहां पर जो है कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन 15 फरवरी के बाद होते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि 26 जनवरी से ही फर्रुखाबाद, कन्नौज या संभल या इंदौर या शहडोल, होशंगाबाद, ग्वालियर में कोल्ड स्टोरेज ओपनिंग हुए।
या पंजाब में हुए? कारण क्या था किसान साथियों? केवल एक फसल थी और किसान बहुत जल्दी खेतों को जो है खाली कर रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज कहीं खाली ना रह जाएं, एक ये कारण था। और कोल्ड स्टोरेज में जो पक्का आलू जाता है वो भी बहुत कम है। तो निश्चित तौर पर ये जो अंधेर गर्दी आप लोगों से छुपाई जा रही थी वो अब धीरे धीरे स्पष्ट तौर पर आ रही है। और हम आप लोगों को क्या कह रहे थे, एक ही फसल है, चाहे खुदा कच्चे में ले जाओ चाहे पक्के में ले जाओ, आज जितना खुद रहा है वो एक ही फसल है और टोटल जो है मक्के के लिए इस समय पर खुद रही है। तो कोल्ड मालिकों की धड़कनें इस समय पर जो है बढ़ी हुई है। इधर पक्के में भी पैदावार कम आ रही है, इधर कच्चा भी खुद जा रहा है। आज कोल्ड मालिकों के दलाल, फर्रुखाबाद मंडी हो, कन्नौज मंडी हो या दिल्ली की आजादपुर मंडी हो, वो लोग मंडियों से आलू खरीद के अपने कोल्ड स्टोरेज क्यों ले जा रहे हैं? अगर आलू इतना ही ज्यादा था जो हल्ला मचा रहे थे, तो फिर इन दलालों को, इन कोल्ड मालिकों को मंडियों में आने की आवश्यकता क्या थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां से मंडियों से आलू खरीद के स्टोर किया जा रहा है। तो आप इससे समझिए कि ये लोग आप लोगों को हमेशा अंधेरे में जो है रखना चाहते हैं। अभी क्या है, नाव बार जजमान तुम्हारे सामने आएंगे और हमारी हर वो बात जो हमने आप लोग किसानों के बीच में कही है वो एकदम पत्थर की लकीर और सटीकता के साथ उभरेगी कि ये चीज है तो है। गुजरात में भी देख लीजिए पैदावार डाउन आ रही है, उत्तर प्रदेश में ये देख लीजिए, सभी को पता लग चुका है कि हालत क्या है, और आपके बंगाल के बारे में बता ही चुका हूं। तो सारी स्थितियां किसान साथियों आप लोगों के लिए एक नजीर बनकर उभरेंगी कि सोनू चौधरी ने जो जो कहा वही निकलकर जो है सामने आया। अभी क्या है, देखते जाओ। और जो लोग किसानों को बर्बाद करने के सपने पाले हुए ना, उनकी भी उम्मीदें जो है धराशायी होंगी, क्योंकि जब जब कोई चीज ज्यादा दबी है वो उतनी ही तेज उछली है। तो कभी भी आप हिम्मत मत हारिए किसान साथियों, आलू में वो तेजी बनेगी जो इनका बाप भी नहीं रोक पाएगा। ये लोग क्या सोचते हैं, इनके काफुर हो जाएंगे सपने जो हैं। तो अब दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत कर लेते हैं किसान साथियों। और इधर एक और बड़ी खबर है, नेपाल के लिए 88 लाख कट्टों का ऑर्डर जो है आया है, और खेतों से खुदाई जैसे शुरू होगी वैसे ही नेपाल के लिए 88 लाख कट्टे जो हैं जाएंगे। तो ये भी अब मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के लिए एक काल का गाल या आप मानिए मौत का कुआं जो है साबित होंगे। निश्चित तौर पर हर उस आलू उत्पादक किसान साथी को इस वर्ष जो है आलू में फायदा होगा जो हिम्मत और दृढ़ निश्चय के साथ खेती कर रहे हैं, और जो डर और घबराहट में खेती कर रहे हैं कि तुम मरवा दोगे या ये कर दोगे, तो वो अपने आलू की बिक्री जल्दी से जल्दी करके फ्री हो जाएं, किसी दूसरे पर आरोप न लगाएं। और मुझे लगता है कि ये बस एक अपने दिल को समझाने की बातें होती हैं, बाकी करना किसानों को वही है कि कोल्ड स्टोर में रख के आलू के अच्छे दाम लेने हैं। तो सब्र रखिए, आप लोगों को अच्छे दाम जो है भगवान देंगे। भाग्य और समय से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। हो सकता है आपके भाग्य में 1600 रुपए प्रति कट्टा लिखा हो 2026 में बिकने का, हो सकता है आप लोग के भाग्य में जो है डर और घबराहट के मारे सस्ती दरों पर बेचना लिखा हो। तो इसे मैं नहीं पलट सकता हूं, इसे परमात्मा भी नहीं पलट सकता है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। तो किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत करते हैं। आज 120 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 40 गाड़ी बैलेंस है। यदि 40 को निकाल दें तो 80 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, इस पर थोड़े नजर डाल लेते हैं। संभल से 17 गाड़ियों की आवक, संभल से 70 गाड़ियों की आवक है, 17 गाड़ी बैलेंस है। यदि 17 को निकाल दें तो 53 गाड़ी ही किसान साथियों ताजा जो है पहुंची हैं। पंजाब से 8 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। एलआर की 24 गाड़ियों की आवक है, 17 गाड़ी बैलेंस है। यदि 17 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। जहांगीराबाद से 3 गाड़ियों की आवक है, नई चिपसोना की 2 गाड़ियों की आवक है, नई सूर्या की 1 गाड़ी की आवक है, पुराने चिपसोना की 11 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है, सूर्या की 1 गाड़ी है। इस प्रकार से 120 गाड़ियों की आवक है, 40 बैलेंस। यदि 40 को निकाल दें तो 80 गाड़ी ताजा पहुंची है। और देख लीजिए किसान साथियों, मैंने क्या कहा था, समय और भाग्य से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। आज जितनी भी पुरानी चिपसोना की आ रही है या पुरानी सूर्या की आ रही है, उनके रेटों को देखेंगे ना तो आप भी यही कहेंगे कि भाई सही बात है कि जो भाग्य में होता है वही मिलता है। तो हम किसी के ऊपर आरोप लगाकर उसे छवि को खराब नहीं कर सकते। तो अगर हम भावों को लेकर बात करते हैं किसान साथियों, तो जो संभल के हैं अच्छी क्वालिटी के पुखराज 280 से लेकर 300 रुपए, जो के मोहन और किसान साथियों ख्याति वगैरह हैं वो 250 रुपए से लेकर 270 रुपए प्रति कट्टा। और जो और भी ज्यादा हल्के हैं, जिनमें चित्ती की शिकायत है या जो है लूज क्वालिटी है, वो 220 से 240 रुपए प्रति 50 केजी। जहांगीराबाद से जो आलू पहुंच रहे किसान साथियों, उसकी कीमत 240 से 250 है। के मोहन की कीमत 200 से 220 रुपए प्रति 50 केजी है।
पंजाब आलू की क्वालिटी काफी खराब आ रही है और डिमांड भी काफी खराब है। अगर हम देखें तो जो बारिश से प्रभावित है वो 150 से लेकर 170 रुपए प्रति कट्टा। पंजाब पुखराज जो सुपर क्वालिटी का आ रहा है वो 230 से 240 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एलआर की, तो एलआर के भाव 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी है। अब बात करते हैं किसान साथियों नए सूर्या की, तो नया सूर्या किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में। और अगर हम बात करें सूर्या में ही थोड़ी 19-20 क्वालिटी आ जाती है, वो 580 से लेकर 620-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चिप्सोना किसान साथियों इसकी कीमत 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है और थोड़ा छिला हुआ ज्यादा आ जाता है या मिट्टी लगा हुआ, अगर कलर भी थोड़ा डाउन है तो उसकी कीमत 350 से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी है। डायमंड की बात करें किसान साथी जो पंजाब से आ रहे हैं वो 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, और जो बेस्ट क्वालिटी के डायमंड आलू है किसान साथियों पंजाब के वो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ये इस यहाँ पर बिक रहा है। और देखिए पंजाब में जो बारिश हुई थी ना, जिसे लोग नकारने का प्रयास कर रहे थे, आज हालत यह है कि वहां पर खेत जोतने की नौबत किसानों के ऊपर जो है आ चुकी है। हजारों बीघा खेत अब तक जुत चुका है और लगातार पंजाब के किसान उसको जोत कर मक्का लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बारिश ने एक तरीके से पंजाब के किसानों को तोड़ कर रख दिया है। लाखों रुपए की लागत आती है। आज हालत यह है कि खेतों को जोतने के लिए मजबूर होने, क्योंकि आलू सड़ चुका है उसमें। तो जो लोग पंजाब के बारे में आप लोगों को उल्टी सीधी ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं पता है। और आज हालत देख लीजिए, मैं वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर जरूर करूंगा। आज पुराने आलू की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो पुराना जो चिप्सोना सूर्या है किसान साथियों, जो चंदौसी बेल्ट से है वो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। जो कन्नौज का चिप्सोना है वो 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। इसमें अलीगढ़ का चिप्सोना भी शामिल है। सूर्या आलू की बात करें चंदौसी बेल्ट से तो 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या बात करें जो अलीगढ़ बेल्ट कन्नौज बेल्ट से है 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। तो ये स्थितियां आज पुराने बनाम नए की जो है रही हैं। तो कभी भी हाइब्रिड आलू, क्योंकि जो इधर जो जितना भी आलू मंडियों में इस समय पर कच्चे में आ रहा है ना, वो टोटल हाइब्रिड है। और हाइब्रिड की कीमतें आप लोगों के सामने आ गई। पुखराज ख्याति केमोन या 302 और पुराने आलू की भी आ गई, जो चिप्सोना सूर्या है, और नए चिप्सोना की भी आ गई। तो कभी भी अपने अंदर डर और घबराहट मत लाइए, क्योंकि हाइब्रिड आलू कच्चा इसी रेट में सदियों से बिकता चला आया है। हाइब्रिड की अगर आप पक्के आलू से तुलना कर रहे हैं कि पक्का चिप्सोना सूर्या से कर लें तो कर लो। 300 350 रुपए प्रति कट्टा का अंतर है, समझ रहे हैं ना। हाइब्रिड से तो 300-350 रुपए कट्टा तेज ही बिक रहा है। तो कभी भी कल्पना मत किया कीजिए, अपने अंदर हमेशा दृढ़ निश्चय और अपने दिल को मजबूत करके बैठिए। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है। कानपुर मंडी की बात करते हैं तो कानपुर मंडी में आज किसान साथियों 30 से 40 गाड़ियों की आवक हुई है। पुखराज आलू 250 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। लाल पुखराज आलू 400 से 500 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना पुराना वाला 850 रुपए से लेकर 911 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। इंदौर की चौथरा मंडी की बात करें किसान साथियों तो आलू की आवक 18 से 22 हजार कट्टों की है। ज्योति आलू 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। एलआर आलू 9 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। एटीएल आलू 8 से 10 रुपए किलो और हाइब्रिड आलू 4 से 7 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। फरुखाबाद की सातनपुर मंडी में भी आज जो है किसान साथियों 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। गड्ढा आलू 450 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा वो क्विंटल की दर पर, और छट्टा आलू किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर जो है बिक्री हुआ है। और लाल आलू की बात करें तो 700 से लेकर 800 850 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुआ है। उज्जैन मंडी की बात करें किसान साथियों तो उज्जैन की मंडी में ज्योति आलू 7 से 9 रुपए किलो। एलआर आलू 10 से 13 रुपए किलो। टोरस आलू 9 से 11 रुपए किलो और पोखराज 6 से 10 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती और बनती हुई नजर आई हैं। आलू में तेजी की शुरुआत हो चुकी है और जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सुबह हो रही थी, वो एकदम धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। साउथ की मंडियों से अब लगातार डिमांड पर डिमांड आ रही है और फोन कॉल आ रहे हैं और एक डेलीगेशन भी जो है किसान साथियों जो कि साउथ मंडियों का है, गुजरात की मंडियों का है, वो आड़तियों का वो जो है बहुत जल्द यानी कि हफ्ते भर में ही इस समय पर आप लोगों को आगरा, खंदौली, शमशाबाद इस इन इलाकों में वो तो खरीदारी करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर साउथ में जो कॉलार फसल है वो खत्म हो चुकी है और थोड़ी बहुत है वो जो है 2-3 हजार कट्टे आ रहे हैं, तो वो डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है। अगर थोड़ा बैलेंस भी रुक जाए हल्की क्वालिटी का तो वो बदरंग हो जाता है, उसे कोई नहीं खरीदता है। तो ऐसे में सभी की डिमांड इस समय पर
37, 97, 302 आलू पर जो है साउथ की टिक चुकी है। वहीं गुजरात की डिमांड जो है पुखराज और ख्याति पर टिक चुकी है। तो वो डेलीगेशन जो है फर्रुखाबाद कन्नौज में बहुत जल्द जो है आने वाला है। इससे हर आलू उत्पादक किसानों को आलू के अच्छे रेट मिलने के जो है संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। और सभी लोग जो पहले ये कह रहे थे कि व्यापारियों पे पैसा नहीं है या कोल्ड मालिकों को पैसा नहीं है, लेकिन अब जब 500, 550, 600 रुपए प्रति कट्टा के सौदे होने लग गए हैं, तो हम ये पूछते हैं जब उन पे पहले पैसा नहीं था, अब कहां से पैसा आ रहा है। लेकिन ये क्या है कि आप लोगों को डराने धमकाने, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करने की एक इनकी सोची समझी रणनीति थी। लेकिन जिस तरीके से देश भर में आलू की डिमांड आ रही है, विदेशों को आलू को निर्यात होना है और अकेले नेपाल को 88 लाख कट्टे निर्यात होने, तो कहीं ना कहीं ये अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया है कि अगर हम यहां पर आलू की खरीदारी करने नहीं उतरे तो फिर हमारे हाथ जो है आलू नहीं आएगा। तो ऐसे में ये लोग इस समय पर आलू की खरीदारी करने जो है इसमें खुदाई के समय पर जो है उतरेंगे। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को आलू में, अगर आप खेतों पर बिक्री करना चाहें तो खेतों पर भी अच्छे दाम मिलेंगे, अगर कोल्ड स्टोरेज रखकर बिक्री करना चाहें तो कोल्ड स्टोर में और बढ़िया दाम मिलेंगे। तो हमेशा अपने दिमाग से काम कीजिए, न कि दूसरे के दिमाग से। दूसरे का दिमाग हमेशा आप लोगों को नुकसान की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसे सस्ती दरों पर खरीदकर महंगी दरों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाना है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कोई भी आदमी जो आप लोगों से सस्ती या मंदे की बात कह रहा है ना, उसमें उसका फायदा छुपा हुआ, उसमें उसका हित छुपा हुआ है। क्योंकि वो उसका टारगेट वही है कि मुझे 500, 550 या 600 रुपए प्रति कट्टा में मिल जाए और फिर मैं उसे 1000, 1200 रुपए प्रति कट्टा में बेचूं, क्योंकि डिमांड अधिक है, पूरे देश में तेजी बनेगी, तो वो उसका फायदा उठाना चाहता है। ये लोग कभी भी मंदे में नहीं है, ये केवल मंदे में आलू की खुदाई के समय पर रहते हैं, उसके बाद में ये तेजी में घुस जाते हैं। और इनमें से अगर ये मंदी में ही है तो हम इनसे एक बात पूछते हैं कि अगर आप इस रेट पर आलू खरीद रहे हो तो इनमें से एक भी व्यक्ति जो है 200-300 रुपए प्रति कट्टा में आलू बेच के ना दिखा दे, फिर तो समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप लोग जो है खुद भी तेजी में रहिए, दिमाग को भी तेजी में रखिए और दुनिया को भी तेजी में रखिए। जितने अफवाहें लोगों ने आलू को रेटों को गिराने के लिए उड़ाई हैं, उतनी ही अफवाहें आप जो हैं आलू में तेजी के लिए उड़ाइए और आलू देखिएगा, क्योंकि आलू अफवाह और रूमर का बाजार है और इसी पर ये चलता है, इसी पर ये बिक्री होता है। तो धन्यवाद किसान साथियों, वीडियो शेयर जरूर कीजिए।